हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और मैं आ चुकी हूँ आपके क्लास 11 के साइकोलॉजी के चैप्टर 1 दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 6 लेकर, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। ये जो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस वाला जो टॉपिक दे रखा है आपके बुक में, दैट इज गिवन विद वन एग्जाम्पल। एक फ्लड वाला एग्जाम्पल है जिसमें रंजीता एंड शबनम नाम की दो गर्ल्स हैं, उनके बेसिस पे इस टॉपिक को समझाया गया है। तो चलो देख लेते हैं कि इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है? सोशियो का मतलब होता है सोशल, कल्चरल का मतलब होता है कल्चर, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई सर्कमस्टांस या कोई सिचुएशन। तो ये होता है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने दूसरे वर्ड की, दैट इज सोशल बीइंग। सोशल बीइंग का क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी में रहता है और दूसरों से इंटरेक्ट करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ सोशल बीइंग। तीसरा वर्ड जो तुम्हारे जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशियो का मतलब सोशल, कल्चरल का मतलब कल्चर, एनवायरमेंट का मतलब एटमॉस्फेयर। सोसाइटी और कल्चर का एटमॉस्फेयर जिसमें एक इंसान जीता है या रहता है। क्या मतलब हुआ? सोसाइटी या कल्चर का एटमॉस्फेयर जहां पे एक इंसान रहता है या जीता है, ठीक है, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं या जीते हैं। ओके। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का क्या मतलब होता है? दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख को बर्बाद कर लेना, ठीक है, दैट इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। फिर बात करते हैं क्राइसिस क्या होता है। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? क्राइसिस का मतलब होता है संकट आ जाए एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दैट इज क्राइसिस। ओके। एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को यूज करना अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए किसी को यूज करना इज एक्सप्लॉयटेशन। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए हो। अब हम फर्दर मूव करते हैं। व्हाई साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस, ये बात ध्यान से सीखते हैं, ठीक है। सुनो, साइकोलॉजी को सोशल साइंस इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है ह्यूमंस के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है। साइकोलॉजी क्या करता है? हमारे बिहेवियर यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोशल और कल्चरल सर्कमस्टेंस में हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है। इसीलिए साइकोलॉजी को सोशल साइंस माना जाता है, ठीक है। ह्यूमंस जो होते हैं वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होते सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, मतलब वो सोशल और कल्चरल जो सर्कमस्टेंस है वो सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं बल्कि वो क्रिएट भी करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? ह्यूमंस क्रिएट करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या है? साइकोलॉजी का मेन फोकस है ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स। सोशल बीइंग्स आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी में रहता है और इंटरेक्शन करता है दूसरे ह्यूमंस के साथ। तो साइकोलॉजी का जो फोकस है दैट इज ऑन ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स। इस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सोशल कल्चरल सर्कमस्टांस और ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स वाली चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी प्यारी सी बुक में दे रखा है। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रंजीता एंड शबनम। ये दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, और ये दोनों सेम क्लास में पढ़ती हैं। रंजीता शी लिव्स इन अ विलेज, वो विलेज में रहती है और वो एक फार्मर फैमिली से है। वो बहुत ही अच्छी एथलीट है। शी इज अ वेरी गुड लॉन्ग डिस्टेंस रनर। ये काफी ज्यादा सोशल है, लोगों से मिलना और दोस्ती करना इसे काफी ज्यादा पसंद है, और ये खुद ज्वाइंट फैमिली में रहती है। ये हो गया रंजीता का डिस्क्रिप्शन। देन अभी हम बात करते हैं शबनम के बारे में। तो शबनम के बारे में ध्यान से सुनना। वो सेम क्लास में पढ़ती है रंजीता की क्लास में ही। फादर उसके टाउन में रहते हैं और वो अपने घर पे अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ रहती है। उसके फादर सिर्फ हॉलीडेज में ही वापस आते हैं। शबनम इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। शी इज वेरी शाय एंड रिजर्व्ड, ठीक है, लोगों से बचती है। तो ये चीज है, ठीक है। तो आपको इन दोनों लड़कियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो रंजीता है शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली और ये काफी ज्यादा क्या कहते हैं, ये रिजर्व्ड और शाय नहीं है, जबकि शबनम जो है वो शाय है। शबनम शाय, शबनम शाय, ठीक है। शबनम कैसी है? शाय है। रंजीता शाय नहीं है। ओके। अब चीजें कुछ और ही हुई। हुआ क्या कि उनके गांव में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से देयर वर हैवी रेन्स और उसकी वजह से बाढ़ आ गई यानी फ्लड आ गया, ठीक है, और रिवर जो है वो ओवरफ्लो कर गई, ठीक है। तो विलेजर्स के जो लो लाइंग एरियाज थे वो फ्लडेड हो गए, मतलब जो लो लाइंग एरियाज थे रिवर के पास वो बह गए पानी में, ठीक है, और वहां पे बाढ़ आ गई। तो विलेजर्स ने हेल्प की दूसरे लोगों की और दूसरे लोगों को शेल्टर दिया। जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की उस फ्लड की वजह से, तो बाकी विलेजर्स ने उनकी मदद की, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो शबनम नाम की लड़की थी उसके घर में भी फ्लड आ गया, ठीक है। तो वो शिफ्ट हो गई रंजीता के घर पे अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ, ठीक है। रंजीता ने काफी ज्यादा हेल्प की और उसकी मम्मी और उसके भाई और उसको सबको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाया। फ्लड के बाद क्या हुआ, रंजीता की जो मम्मी है और रंजीता की ग्रैंड मदर है
उन दोनों लोगों ने शबनम की मम्मी की हेल्प की घर को सेटअप करने में वापस से, ठीक है। इस वजह से दोनों फैमिलीज, रंजीता एंड शबनम की फैमिलीज बहुत ज्यादा क्लोज हो गई। रंजीता एंड शबनम अच्छे दोस्त बन गए। तो इस स्टोरी से अपन ने क्या सीखा? अपन ने सीखा कि दोनों लड़कियां जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है, डिफरेंट सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट में पली बड़ी थी। मतलब वो दोनों डिफरेंट सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट में बड़े हुए, ठीक है। उनका नेचर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस जो थे उसमें कुछ रेगुलरिटी थी, लेकिन बिहेवियर दोनों का अलग था, ठीक है। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डिफरेंट थी। एक काफी ज्यादा शाय थी, एक सोशल थी, ठीक है। और वो दोनों लोग डिफरेंट सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट में पले बड़े थे, ठीक है। फिर भी उनका नेचर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस जो था उसमें कुछ रेगुलरिटी थी, बट बिहेवियर में वेरिएशन था, ठीक है। उन दोनों के बिहेवियर में वेरिएशन था, उसको नॉन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब सुनो, विलेज के लोग क्राइसिस में हेल्पफुल एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बने। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मैंने तुम्हें मतलब बताया था, जो दूसरों के सुख के बारे में सोचे, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के, ओके। बट सारे विलेजर्स तो इतने हेल्पफुल नहीं थे ना। यहाँ पे देखो, रंजीता ने शबनम की हेल्प की, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सारे विलेजर्स ने एक दूसरे की हेल्प की होगी, ऐसा तो है नहीं। तो हर विलेजर उतना हेल्पफुल नहीं था। हर कम्युनिटी सेम सिचुएशन में ऐसा नहीं करती। ये हम विलेज के बारे में कह रहे हैं, बट ऐसे नॉर्मली भी सारी कम्युनिटी जो होती है वो ऐसी कोई सेम सिचुएशन हो तो उसमें सब लोग ऐसा नहीं करते, सारी कम्युनिटीज ऐसा नहीं करती। कभी कभी क्राइसिस का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्राइसिस में लोग जो होते हैं एंटी सोशल भी हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि वो सोशल हो गए, बट क्राइसिस में लोग एंटी सोशल भी हो जाते हैं। जैसे अपन ने कोरोना में देखा था, कोई किसी से मतलब नहीं, किसी को, सब अपने घर में लॉक थे, बीमारी ही ऐसी थी, उसमें एंटी सोशल हुए थे। बट यहाँ पे सोशल हुए, जैसे कि जो शबनम है वो बाद में जाके रंजीता की दोस्त बन गई, तो वो सोशल हो गई ना फाइनली, ठीक है। अभी भी उसमें कुछ शाय और रिजर्व नेचर होगा, बट वो पहले से ज्यादा सोशल हो चुकी है, क्योंकि अब वो रंजीता के घर पे भी रह चुकी है, तो रंजीता की दादी से, मम्मी से बात वगैरह तो करती होगी ना, तो इसीलिए अब वो भी सोशल हो गई है, ओके। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी क्राइसिस वाली चीज होती है, जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, उसमें जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे की हेल्प करें, कुछ कम्युनिटीज हेल्प नहीं भी करती हैं, ठीक है। और कभी कभी तो क्या होता है कि क्राइसिस में लोग एंटी सोशल भी हो जाते हैं, जैसे कि कोविड का एग्जाम्पल ले लो, और उस टाइम पे लूटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देना, एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरों को लूटते भी। जैसे कोविड में क्या हो रहा था कि सिंपल विटामिन सी की टेबलेट इतनी ज्यादा महंगी मिल रही थी, जो अभी 40-50 रुपए की आती है, तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी, और उस टाइम पे हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। तो क्राइसिस के समय पे लोग एंटी सोशल हो जाते हैं और लूटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। सो इफ वी वांट टू कंक्लूड दिस, वी कैन से कि जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस को इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसीलिए साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस बोलते हैं। क्या आपको याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रंजीता एंड शबनम है, उनका नेचर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस, उसमें कुछ रेगुलरिटी है, लेकिन उनका बिहेवियर अलग है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया था, इसको मैं बेटर तरीके से समझाती हूँ। अगर हम देखें तो रंजीता और शबनम दोनों एक ही क्लास में थे, ठीक है, सेम विलेज में रहते थे, एक जैसे नेचुरल डिजास्टर का सामना किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। इससे उनके एक्सपीरियंसेस में सिमिलैरिटीज आई, कुछ सिमिलैरिटीज आई, ठीक है। दोनों ने क्राइसिस के टाइम पे अपने इमोशंस जैसे कि फियर, स्ट्रेस और रिस्पॉन्सेज जैसे कि सपोर्ट और बॉन्डिंग, इन चीजों को शो किया, ठीक है। इससे उनके मेंटल प्रोसेसेस में भी कुछ रेगुलरिटी हमें दिखती है। तो एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेसेस में तो हमको रेगुलरिटी दिख गई, ओके। लेकिन रंजीता जो थी, शी वॉज सोशल, हर किसी से मिलती जुलती थी, दोस्ती करती थी। लेकिन शबनम शाय थी, अपने में ही रहती थी और लोगों से बचती थी। ये उनके बिहेवियर का वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। दोनों का रिस्पॉन्स एक सिचुएशन के लिए अलग था। अब अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड फिजिकल एनवायरमेंट, तो वो चीज अच्छे से समझते हैं। देखो, रंजीता ज्वाइंट फैमिली में रहती थी जहां लोग मिलजुल के काम करते थे, ठीक है। उसका सोसाइटी का एक्सपोजर ज्यादा था, इसलिए वो सोशल ज्यादा थी। रंजीता ज्वाइंट फैमिली में रहती थी जहां लोग मिलजुल कर काम करते थे, उसका सोसाइटल एक्सपोजर ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा सोशल थी। जबकि शबनम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी और उसके फादर मोस्टली घर पे नहीं होते थे, उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन वॉज लिमिटेड। शी वॉज वेरी शाय एंड रिजर्व्ड, इसीलिए वो शाय और रिजर्व्ड बनी ना, क्योंकि उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कम था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की सोशल सेटिंग एंड कल्चरल एक्सपीरियंस डिफर करते थे। तो हम कह सकते हैं दोनों की सोशल सेटिंग्स एंड कल्चरल अपब्रिंगिंग अलग थी, और जब फ्लड आया तो वो दोनों उस सिचुएशन का पार्ट बने, ठीक है।
और उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेस डेवलप हुए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि उनका बिहेवियर, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट जो था उनके सोशल, कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। इसको और अच्छे से समझना है कि उनका बिहेवियर, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट उनके सोशल, कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तो चलो वापस से अच्छे से देखते हैं। देखो, बिहेवियर की बात करें तो रंजीता का बिहेवियर सोशल था एंड शी वॉज एक्टिव। ठीक है। शबनम का बिहेवियर शाय और रिजर्व था। ये उनके फैमिली सेटअप और अपब्रिंगिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। रंजीता जॉइंट फैमिली में रहती थी, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा था, लेकिन शबनम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी। ठीक है, और ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन उसका था नहीं। तो दोनों ने एक ही फिजिकल क्राइसिस फेस किया। दोनों का एक्सपीरियंस उस प्रॉब्लम को लेकर सिमिलर था, लेकिन उस एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने का तरीका अलग था। जैसे कि रंजीता ने एक्टिवली हेल्प किया और शबनम ने क्वाइटली एडजस्ट किया। बात करते हैं डेवलपमेंट की। क्राइसिस के टाइम पर उनका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हुआ। रंजीता और शबनम अच्छे दोस्त बन गए, दोनों फैमिलीज क्लोज हो गई। ये डेवलपमेंट उनके एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स का रिजल्ट था। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, प्लीज कॉमेंट डाउन। टिल देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।